लोकसभा चुनावों के नतीजों पर सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक की साख भी दांव पर लगी हुई थी। 26 साल बाद ऐसा मौका आया है जब हरेंद्र मलिक कांटे के मुकाबले में मौजूद रहे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। हरेंद्र मलिक इससे पहले 1998 में सपा के टिकट पर ही वह भाजपा के सोहनवीर सिंह से 22,724 वोटों से हार गए थे। इसके बाद लड़े चुनाव में वह तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। भाजपा के सोहनवीर सिंह को 2,50,466 और हरेंद्र मलिक को 2,27,742 वोट मिले थे। हरेंद्र मलिक सिर्फ 22,724 वोटों के अंतर से पहले ही चुनाव में वह सांसद बनते बनते रह गए थे। मुजफ्फरनगर में 2014 से लगातार सांसद चुने जा रहे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर इस बार जनता ने भरोसा नहीं जताया। भाजपा का जादू भी नहीं चल सका। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक चुनाव जीत गए हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक की साख भी दांव पर लगी हुई थी। जीत के बाद हरेंद्र मलिक को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनके क्रियाकलापों की और देखिए, जीत जनता की जीत है। लोकतंत्र में कोई तगड़ा नहीं होता, कोई हल्का नहीं होता। जिसके साथ जब जनता का आशीर्वाद हो जाता है वो तगड़ा हो जाता है, जब आशीर्वाद हट जाता है हल्का हो जाता है। ये जीत मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में पेश करता हूं। ये जीत जो चौधरी चरण सिंह का सामान 12 तुगलक रोड से फेंका गया था, जो चारू चौधरी के हमला हुआ था उसके काफिले के ऊपर, जब जयंत चौधरी पिटा था और 2019 में बेईमानी से बागपत और मुझे हराई गई थी, जनता ने, मुजफ्फरनगर की जनता ने उसका जवाब दिया है। वो बेईमानी से हराई गई थी, ईमानदारी से जीतने का काम मुजफ्फरनगर की जनता ने किया है। जीत जनता की है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, मेरा तो पर्चा। अच्छा, हर बूथ से आपको वोट मिले, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा जनता का काम है, जनता ने वोट दिया और जनता ने वोट दिया, उनका एहसान श्रोधार्य है, उनका आदेश भी श्रोधार्य रहेगा। मुझे यार 48 साल हो गए, मुझे कुछ समझाओ कर लो। भाजपा के गढ़ में भी जो वादे किए हुए निभाने पड़ेंगे। अच्छा, संसद बनने के बाद आपने कहा था कि आगे 5 साल की राजनीति के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं निश्चित रूप से अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव पंकज लड़े और कोई लड़े, पार्टी का कार्यकर्ता। देखो, हम राजनीतिक लोगों पे अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि मुझे चुनाव की राजनीति में ना उतारें। संगठन का काम करेंगे। दूसरा काम 5 साल के बाद वो 72 साल का हो जाएगा, अपना घर का भी तो काम देखो। मोदी जी भी 72 साल के हैं। मोदी जी भाई देखिए बड़े आदमी, उनकी मैं चर्चा नहीं करता, परंतु उनके जाकत नहीं बाड़ा नहीं, मेरा जाकत वाले भाई। भाजपा के गढ़ में भी आपको बढ़िया वोट मिली है, इस पर क्या कहना चाहिए? भाजपा के गढ़ों में भी, भाजपा गढ़ कहाँ था भाई? हाँ, मंडी गांधी कॉलोनी क्षेत्रों में भी, मंडी गांधी कॉलोनी मेरे बहुत समर्थक परिवार रहते हैं। और देखो, ये तो थोड़ी सी कृपा इनकी हुई है पुलिस वालों की, कि हर बूथ पे उन था। मैं बड़ी साफ कहता हूँ, हमारा जो अधिकारी वर्ग था वो निष्पक्ष था। विपक्ष में पहली बार बात सुन लीजिए, जो अधिकारी वर्ग था वो निष्पक्ष था, परंतु वो दरोगा जिन्हें उसने चार्ज दिलाया था संजीव बालियान जी ने, उन दरोगाओं ने सीमाएं तोड़ दी बेईमाना करने की। ये दूसरी बात है कि हर बूथ पर हमारा आदमी मजबूत खड़ा था, उसने उनका मुकाबला किया। और मैं अधिकारियों को इसलिए निष्पक्ष कह रहा हूँ, जब वो आदमी शिकायत करता तो अधिकारी वहाँ फोर्स भेजते थे। हमारे इंस्पेक्टर कोतवाल ने भेजी, सीओ सिटी ने भेजी, सभी ने भेजा है। सबका इस पर हम ये मानता हूँ, जो उपकर्त हुए थे उन्हें मेरी तो एक सलाह है कि हर आगे ऐसा रखे, काम धाम तो होते रहे भाई, सबके बराबर लेके चले। विपक्ष में पहली बार एक जाट नेता सांसद बने हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं जाट हूँ, जन्म वचन कर्म से जाट हूँ, परंतु यहाँ कमेरे का नेता बना है, यहाँ जाट नेता नहीं बना है। कमेरे वर्ग की जीत हुई है। मैंने पहले भी कहा था, चुनाव कमेरे लुटेरे के बीच। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते,
मैं किसी जाति में हूं, आप किसी जाति में, ऐसा नकार नहीं सकते। परंतु राजनीति हम कमेरे वर्ग की करते हैं, कमेरों की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है। इस बार ना हिंदू मुस्लिम चला है। अखिलेश यादव की जीत हुई है, अखिलेश यादव की नीतियों की जीत हुई है, चरण सिंह वादियों की और इसकी, और अहंकार का पतन हुआ, अहंकार की हार हुई है। मुजफ्फरनगर की जनता अपमान बर्दाश्त नहीं करती। तो शिव मूर्ति में घंटा बजेगा? बाजी के मैं तो घंटा बजे अम्मा मजार पे चद्दर पिछड़ अम्मा। अरे यार शिव जी तो मारा ही तो भाई, किसान बैल रखा था और किसान है। अखिलेश यादव जी की जीत है। तो सुना आपने मुजफ्फरनगर से जीत दर्ज करने वाले हरेंद्र मलिक को। अब आपको मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को भी सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? आज मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र का चुनाव में आज काउंटिंग हुई। काउंटिंग में श्री हरेंद्र मलिक विजयी हुए एंड दोनों का बीच का विजयी का अंतर रहा करीब 24,672। सो काउंटिंग शांतिपूर्ण रहा। काउंटिंग में जितना भी लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस प्रशासन, विकास विभाग, राजस्व विभाग और मीडिया बंधु, सभी को मेरे तरफ से शांतिपूर्ण काउंटिंग के लिए धन्यवाद। तो सुना आपने उन्होंने क्या कहा। 26 साल बाद ऐसा मौका आया है जब हरेंद्र मलिक कांटे के मुकाबले में रहे और जीत दर्ज की। इससे पहले साल 1998 में सपा के टिकट पर ही वह भाजपा के सोहनवीर सिंह से 22,724 वोटों से हार गए थे। इसके बाद लड़े चुनाव में वह तीसरे और चौथे स्थान पर रहे थे। पंकज मलिक चरथावल विधानसभा से विधायक हैं, हरेंद्र मलिक के पुत्र हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। मेहनत की थी, आज सफल हो गई मेहनत, क्या कहेंगे। देखिए, मुजफ्फरनगर की जनता का आभार। उन्होंने अहंकार के खिलाफ ये जीत दर्ज की है, इसके लिए हृदय से उन्हें शुभकामनाएं और बधाई। कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी तो चाह रही थी कि किसी न किसी तरह कोई ना कोई मुद्दा वो बुझा ले। राम मंदिर का मुद्दा भी उछला, उसके अलावा हिंदू मुस्लिम की बात कही गई, पाकिस्तान तक को याद किया गया, लेकिन कुछ नहीं चला। जनता का मूड क्या था? देखिए, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, इसीलिए जनता ने झूठ को नकारने का काम किया है। और मुजफ्फरनगर के लोग बड़े निडर और श्रम मेहनत करने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने मेहनत के बल पे यहाँ परिणाम को बदलने का काम किया और अपने बीच के नेता आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को, अखिलेश जी के संदेश को लेकर के उन्हें चुन करके सदन में भेजने का काम किया। जनता को यही संदेश है, मैं तो हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सही बात को समझा और मदद की। भगरा क्षेत्र के काजीखेड़ा गांव में जन्मे और वर्तमान में प्रेमपुरी में रह रहे सपा के प्रत्याशी जो अब सांसद बनेंगे, हरेंद्र मलिक पश्चिम की राजनीति में पहचान के मोहताज नहीं हैं। पार्टी और सीट बदलने के उनके फॉर्मूलों की सियासी गलियों में खूब चर्चा रहती है। मलिक ने पहला लोकसभा चुनाव साल 1998 में सपा के टिकट पर ही लड़ा था। मुजफ्फरनगर से गोपी सैनी की रिपोर्ट। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद।